नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोतवाली मंडी के जीवी जैन कॉलेज रोड पर सवेरे 7 बजे फुरकान के मकान में घुसे बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों पर गन पॉइंट बंधक बनाकर घर में रखा 20 लाख रुपए का कैश और सोने की जेवरात लूटकर फरार हो गए। फुरकान ने जब लुटेरों का विरोध किया तो उसे तमंचे की बट मारकर उसे घायल कर दिया और मुख्य द्वार से आराम से फरार हो गए, जबकि बदमाश घर से पीछे के रास्ते सीढ़ी लगाकर घुसे थे। घटना की सूचना के बाद पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जो सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों के दर पड़े तेज कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित फुरकान ने अपने भाई का मकान लेने के लिए 25 लाख रुपए का होम लोन पिछले दिनों बैंक से लिया था। यही पैसा घर में रखा हुआ था। बताया जा रहा है घटना की जानकारी के बाद सपा विधायक शाहनवाज खान मौके पर पहुंचे और पीड़ित को ढांढस बंधाया और घटना के जल्द खुलासे का आश्वासन देते हुए पुलिस अधिकारियों से घटना के बारे में वार्ता भी की गई। ये डकैती हुई गन पॉइंट पे। कितने लोग थे? क्या 4 लोग थे, 20 और 25 साल की बीच के। किस समय की घटना है? 7 बजे की सुबह 16 तारीख। कैसे आए और क्या कुछ आपसे इधर लूटा है आज? पता नहीं, 4 लोग अंदर घुसे एकदम और मेरे वाइफ को पीटा है, मेरी बच्ची को पीटा है और मुझे भी गन पॉइंट पे अंदर रखे। घर में कैश रखा था 20 लाख, 8 तोले सोना था और मेरी जेब में थे। द्वारा यहाँ पे आया गया है, निरीक्षण किया गया है। आज सुबह 8 बजे करीब सूचना मिलती है कि यहाँ पे जो आरा मशीन का काम करते हैं फुरकान नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि ये 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जिन्हें घर में रखा हुआ कुछ कैश, अब वो कितना कैश था उसको भी हम देख रहे हैं। उन्होंने बताया कुछ उन्होंने कैश पहले इकट्ठा किया था, कहीं से उन्होंने लोन भी करा रखा है अपने ही घर का, उस लोन का पैसा था, वो पैसा यहाँ से चला गया है। और अब थाना बिहारीगढ़ के देहरादून रोड पर देर रात घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। सुंदरपुर के समीप घटित दुर्घटना में कांग्रेस नेता काजी इमरान मसूद के प्रतिनिधि काजी फरहान की गाड़ी सहित कई गाड़ी आपस में भिड़ गई, जिसमें देहरादून से लौट रहे काजी फरहान और उनके 3 साथियों सहित कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल में पहुंचकर आपस में टकराई सभी गाड़ियों को सड़क से हटवाकर रोड चालू कराया और रोड हादसे में घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात ज्यादा फॉग होने के कारण गाड़ी आपस में टकरा गई थी। हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी, जिसे आगे ये जो रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, उसने वहाँ लाइटें वाइटें कोई सिस्टम नहीं कर रखा रोड डाइवर्ट करने के लिए, तो गाड़ी आगे उसमें टकराई। पहली गाड़ी थार उसमें टकराई, उसके बाद आपस में हमारी गाड़ी टकरानी शुरू हो गई। 7-8 गाड़ी हमारी टकराई, जिसमें कई लोग चोटिल हुए, मैं भी चोटिल हुआ और मेरे 5 साथी जो मेरे साथ थे, 4-5 साथी वो चोटिल हुए। अन्य और जो मेरे पीछे गाड़ियां चल रही थी। स्वामी दीपंकर महाराज जी द्वारा चलाई जा रही भिक्षा यात्रा का 418वें दिन गांव धमकड़ी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजक शुभम सैनी एवं ग्रामवासियों ने दीपंकर महाराज को गांव की सीमा में पहुंचने पर फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर गांव की परिक्रमा कराई। दीपंकर महाराज ने कहा कि आज भिक्षा यात्रा अपने 418 दिन पूरे हो चुके हैं। उन्होंने ग्रामवासियों से भिक्षा के रूप में एकजुट होकर चलने का आह्वान किया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गंगोह के हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 48 विवाह संपूर्ण हुए। इस दौरान संपूर्ण रीति रिवाज के साथ संपन्न हुए विवाह समारोह में 7 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी कराया गया। सामूहिक विवाह के आयोजन में पहुंचे विशिष्ट अतिथि के रूप में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, गंगोह विधायक चौधरी किरत सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश चौधरी, नायब तहसीलदार राधेश्याम, विकास खंड अधिकारी कौशल कुमार, सहायक विकास अधिकारी त्रिलोचन ने सभी नवनिवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और विवाह की शुभकामनाएं देकर प्रमाण पत्र के साथ मिठाई देकर विदा किया। आज कुल 48 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें 41 हिंदू हैं, 7 मुस्लिम समाज से हैं। इसमें टोटल एक जोड़े पर गवर्नमेंट की तरफ से 51,000 रुपये खर्च किए जाते हैं, जिसमें 35,000 लड़की के अकाउंट में दिए जाते हैं और 10,000 की सामान दी जाती है। 7,000 शादी के मैनेजमेंट पर खर्च किया जाता है। 6,000।
सहारनपुर के हकीकत नगर चौक स्थित धरना स्थल पर भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने ईवीएम मशीन को हटाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व राज्य मंत्री विनोद तेजिन एडवोकेट ने बताया, ये धरना पूरे देश में चल रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा संगठन के लोगों को जागृत करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार सरकार द्वारा ईवीएम मशीन से चुनाव करा रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है। ईवीएम मशीन से चुनाव न होने की मांग करते हैं। सही मायने में आज इस देश की हिफाजत करने का काम, जनता को जागरूक करने का काम ये संगठन कर रहा है। और सामाजिक संगठन होने के नाते मैं पूर्व राज्य मंत्री विनोद तेजियान अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए इस धरने पर आया हूँ। क्योंकि देश में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की वजह से ही जनता की पूछ है। वरना अगर ये वोट का अधिकार संविधान सभा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत मेहनत करके 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान लिखा गया और इसके लिए सैकड़ों साल हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, उसके बाद ये दिन आए। लेकिन ये लोग ईवीएम मशीन के माध्यम। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी संदीप अधाना ने बताया कि चोरी के आरोपी राशिद निवासी वाजिद कॉलोनी कस्बा गागलहेड़ी को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 2 माह पूर्व अपने ही मोहल्ले में चोरी करना स्वीकार किया है और उसके कब्जे से चोरी का माल और रकम भी बरामद हुई है। बेहट में श्री रामलला उत्सव समिति द्वारा आयोजित रामलीला में सोमवार की रात लक्ष्मण द्वारा सूर्पणखा की नाक काटने, रावण द्वारा सीता हरण की लीलाओं का भव्य मंचन किया गया। मंचन का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। सीता हरण का मार्मिक प्रसंग देख लीला प्रेमी भाव विभोर हो गए और जय राम की जयकारे लगाए। इस दौरान समिति के मार्गदर्शक आचार्य पंडित मुरारी झा, अध्यक्ष राकेश गाबा, प्रबंधक मुकेश राणा, कोषाध्यक्ष रजनीश उपाध्याय व भारती सेतिया रहे। वार्ड 28 के पार्षद ने क्षेत्र की समस्या सड़क, हैलोजन लाइट व हाउस टैक्स आदि को लेकर जन सुनवाई में नगर आयुक्त को अवगत कराया। पार्षद आसिफ अंसारी ने एनपीटीवी चैनल खबर की बेहतर कवरेज को लेकर शुक्रिया अदा किया और बताया कि नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा अस्पताल चौक से लेकर देहरादून चौक तक रोड बनाई जा रही है, जिसको लेकर नगर आयुक्त गजल भारद्वाज को अवगत कराया और प्रशासन तक पहुँचाते हैं। आज नगर आयुक्त मैडम से मुलाकात की मैंने, कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके। हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी द्वारा अस्पताल चौक से देहरादून चौक तक की रोड को शामिल कर लिया गया, जो नाला मरम्मत करके उस पर ढक्कन रखने के बाद एक सड़क बनाई जाएगी। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने एक प्रस्ताव ये दिया है कि उसे देहरादून चौक से बॉम्बे पैलेस तक शामिल कर लिया जाए इसी कार्य को। एक बात। दूसरा, हमारे यहाँ तकिया ग्राउंड श्री राम मंदिर आईटीसी खलासी लाइन के प्रांगण में शिवम सनातनी द्वारा रचित अयोध्या में भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक भजन रिलीज किया गया। भजन का शीर्षक कलयुग में मेरे रामलला, जिसमें लोगों में उत्साह दिखाई दिया। सभी लोग इस भजन में झूमते गाते नजर आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव कुंबर, महानगर उपाध्यक्ष संदीप रावत, पार्षद सीमा कात्यायनी, पार्षद वीरेंद्र उपाध्याय, पार्षद यशपाल मुकेश दीक्षित सहित काफी लोग मौजूद रहे। प्रेरणा तो ये तो श्री राम जी के आशीर्वाद है। देखो जी, बिना उनके आशीर्वाद के तो कुछ नहीं होता। तो प्रेरणा भी उन्होंने दी है, इतनी शक्ति उन्होंने दी है कि मैं एक भजन लिख सकूं। और आगे आशा करता हूं कि राम जी की कृपा से भजन आगे आगे चलता है, अच्छा चलेगा। किस तरह के बोल हैं, थोड़ा सा बताइए। उसमें मैंने जो भजन लिखा है, क्योंकि त्रेता में, द्वापर में हम लोग थे या न थे हमें नहीं पता, लेकिन हम कलयुग में, और कलयुग में सौभाग्यशाली हैं कि रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा करके एक भव्य मंदिर का निर्माण में आज पूरा देश राममय है। आज पूरे देश में प्रभु श्री राम के जय जयकारे लग रहे हैं। और ऐसे में हमारे शिवम सनातनी द्वारा एक सुंदर भजन, कलयुग में मेरे रामलला को अवधपुरी का राज्य मिला, इतना सुंदर भजन गाया गया है। मैं वास्तविकता में हृदय की गहराइयों से इनकी तारीफ भी करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक जो नगरपालिका देवबंद में पुराने वाहनों की नीलामी नायब तहसीलदार मुकुल सागर और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में संपन्न हुई। नीलामी की बोली 9,92,000 से शुरू हुई। नीलामी की बोली में सभी ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई। अंतिम समय में सबसे अधिक बोली लगाकर जिशान के नाम पर 13,58,000 पर छूट हुई। इस मौके पर पोपिन कुमार, अकबर, सुंदर लाल सैनी, तारिक आरिफ, सभासद डॉक्टर वाजिद मलिक, जावेद खान, शराफत मलिक एवं नगरपालिका के समस्त स्टाफ, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
नकुड़ पुलिस ने गांव साल्हापुर में बाइक सवार बदमाशों द्वारा सड़क से सटी महादेव सिटी कॉलोनी के ऑफिस में अंकुश पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करते एक अपराधी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी का नाम सनी बताया जा रहा है और ये खेड़ा कुटी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इसके साथ अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। सरसावा पुलिस ने अंधाधुंध हुई फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगने के बाद कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 2 गुटों के बीच चल रहे झगड़े में अपने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें गोलियां चलाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। देवीकुंड रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला की जरूरतमंद कर्मचारियों व सेवादारों को श्री संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों और श्री मां बाला सुंदरी मंदिर प्रांगण में निर्धन व असहाय लोगों को मंच द्वारा सर्दी से बचाव हेतु गर्म शॉल वितरित किए गए। मानव कल्याण मंच के संस्थापक अरुण अग्रवाल ने कहा कि मंच निस्वार्थ भाव से निर्धन व असहाय लोगों की सेवा कर रहा है। जरूरतमंद की सेवा करने से आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है तथा हमारा उद्देश्य समाज के जरूरतमंद अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवा पहुंचाना है। राजीव शर्मा, सुशील कर्णवाल, राजू सैनी, सुनील बंसल, नरेंद्र बंसल, राकेश यश बंसल उपस्थित रहे। बेहट क्षेत्र के गांव जसमोर में प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ किया गया। समारोह में शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम महाराज व महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी पहुंचे। समारोह में पहुंचने पर कार्यक्रम आयोजक राणा आदित्य प्रताप ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद दोनों धर्म गुरुओं ने मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा का शुभारंभ किया। दुख बताएं, मैं आपके दुखों का निवारण करूंगा, दुखों का निवारण करूंगा। तो महादेव के शरण में गए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मिठाई बांटी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फैसल सलमानी ने कहा कि श्रीमती डिंपल यादव कुशल राजनीतिज्ञ हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। वरिष्ठ नेता अब्दुल गफूर, पार्षद फहद सलीम, महिला प्रकोष्ठ जिला अंजुरानी एवं जिला उपाध्यक्ष हसीन आमद ने चौधरी जुमला सिंह, अरीशा सलमानी, नबिया सलमानी, देवराज राणा, विशाल यादव, महफूज अंसारी, वेदपाल पटनी, देव कुमार नदीम, कुरैशी चौधरी, असलम रवि कुमार मौजूद रहे। देवबंद में 2 फरवरी को होगा त्यागी ब्राह्मण महाकुंभ। इसमें पश्चिमी यूपी के 25 जनपदों के त्यागी समाज के लोग होंगे शामिल। त्यागी भूमिहार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी को देवबंद में त्यागी ब्राह्मण महाकुंभ में हजारों लोगों की भीड़ जुटेगी। 2 फरवरी को देवबंद में होने वाली महापंचायत उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का त्यागी समाज हमेशा से ही भाजपा को वोट देते आया है, लेकिन आज त्यागी समाज राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। समाज का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के रूप में किया जा रहा है। इसी को लेकर बैठक में होगी चर्चा। छूट छूटा हो रहा है, दहेज प्रथा, ब्रह्मभोज, एक सामाजिक कुरीतियों को लेकर ये महापंचायत का आयोजन किया गया है समाज में। और एक ये जो महापंचायत है इसमें समाज निर्णय लेगा कि हम आगे क्या करना। इसको मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी नेता इसका राजनीतिकरण ना करे इस महापंचायत का। ये किसी नेताओं के विधायकों के द्वारा। देवबंद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व धार्मिक स्थलों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज देवबंद में कायस्थवाड़ा शिव चौक, माता का मंदिर, शिव चौक पर साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। इस अवसर पर राजपाल चौधरी, चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक सहारनपुर, विपिन भारती, जिला मंत्री संदीप शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा रविंद्र चौधरी, सभासद लक्की सिंघल, रवि भारती, विकास देशवाल, अमित धीमान, रिंकू धीमान, हिमांशु वर्मा शामिल रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।